नमस्कार रामलालों, श्यामलालों, सुंदर कन्याओं, मौज चल रही है। हाँ सर, मौज चल रही है। यार मैं आजकल पता है रोज 10,000 कदम चल रहा हूँ, फिर भी मैं मोटा हो गया हूँ। पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है। तुम्हें भी ऐसा लग रहा है क्या? बता दो फटाफट। अच्छा, कितने लोग नहा के आए फटाफट बता दो। कितने लोग नहाए आज फटाफट बता दो। मैं भी नहाया हूँ। कितने लोगों ने शेविंग करी है? चलो भाई आगे बढ़ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई, नए पृष्ठ से नया अध्याय। लास्ट खतरनाक चैप्टर रोटेशनल। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करा, थोड़ा रोक लिया, फिर भी ज्यादा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। ध्यान दोगे तो मजा आएगा। अगला चैप्टर फिर से अपना शानदार, जोरदार, जबरदस्त, जिसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बेसिकली सही बताऊं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए असलियत में सही बताऊं तो एक काइनेमेटिक्स है। एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जो बहुत ज्यादा यूज आता है, कई जगह यूज आता है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लो, मतलब कई, हर चैप्टर में एसएचएम कहीं ना कहीं घुस जाएगा। जब आप 12th पढ़ोगे तो एसएचएम हर चैप्टर में कहीं ना कहीं घुस जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, ये सब जगह घुसेगा, इसलिए इसका ज्ञान होना चाहिए। ये एक स्पेशल टाइप का फोर्स है। उस फोर्स से क्या एक्सेलरेशन होगा, क्या वेलोसिटी होगी, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, कब कहां होगा, क्या कर रहा होगा, ये पूरी कहानी एसएचएम है बेसिकली। सही बताऊं तो मैं तुमको बिल्कुल क्लैरिटी से अगर अपन समझें तो। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ चलो खैर आगे बढ़ते, समझते हैं। नए गेम में एग्जिट, अपन न्यू गेम, एसएचएम को नया का नाम दिया हमने। देखो भाई, ओ हो, नया गेम। देखो भाई, एक घर है, उसमें देखो दो तीन चीजें तुम्हें हिलती डुलती नजर आ रही होंगी। देखो देखो तो, अरे देखो भाई, चार चीजें हिलती डुलती नजर आ रही होंगी। देखो भाई, अरे देखो भाई, देखो भाई, चार चीजें हिलती डुलती नजर आ रही हैं क्या? चलो पहले बताओ चार चीजें कौन कौन सी, बताओ फटाफट। सर स्प्रिंग ब्लॉक, सर फैन, सर पेंडुलम, सर क्लॉक, दादाजी वाली क्लॉक। अरे हाँ सर, चार चीजें हिलती डुलती नजर आ रही हैं, और कांच में तुमने अपना चेहरा देखा और कहा ये तो मैं ही हूं। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो, अपना चेहरा मत देखो, घबरा जाओगे, डरना नहीं है, वैसे ही भूतिया कमरा है। ध्यान से देखो, बेसिकली एसएचएम में घुसने से पहले कुछ बेसिक टाइप के, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे उनमें, कुछ बेसिक टाइप के मोशन आपको समझ में आने चाहिए। तीन टाइप की चीजें अपन बोलते हैं, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी और एसएचएम। पीरियोडिक, ऑसिलेटरी और एसएचएम। बेसिक बात समझिए, अपने को एसएचएम तक पहुंचना है, नामकरण से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, पर फिर भी समझ लो। पीरियोडिक मोशन कैसा मोशन, पहले तो ये चारों को ऑब्जर्व कर लो पहले। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर समझा दूंगा फिर मैं तुमको, है कि नहीं? इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर समझा दूंगा फिर मैं तुमको, बोलो क्लियर है? अच्छा सर कैसे समझाओगे, बाद में समझाऊंगा, पहले इनको देख लो अच्छे से। पंखा घूम रहा है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, घड़ी घूम रही है, पेंडुलम घूम रहा है। बोलो यस और नो। यस सर, गॉट योर पॉइंट, ये बात समझ आ गई। चलो भाई, अब हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। कैसा मोशन? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि आप एक ही टाइप का पीरियोडिक मोशन, मतलब जैसे समझ तू पीरियोडिक मोशन इस बात को समझ सकता हूं, मान ले तेरा बिल्कुल स्ट्रिक्ट शेड्यूल है कि आज 6 बजे उठता है, 6 से लेकर 9 तक पढ़ता है, फिर 9 बजे नाश्ता करता है, 9:30 बजे फिर पढ़ने बैठ जाता है, 12:30 तक पढ़ता है, फिर 12:30 से 2 लंच करता है, थोड़ा बहुत घूमता टहलता है, फिर 2 बजे से फिर क्लास चला जाता है, फिर 8 बजे आता है, फिर 8 बजे से ये करता है, फिर 12 बजे सो जाता है। स्ट्रिक्ट शेड्यूल, और तू इसे रिपीट करता रहे रोज, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? इसे कहेंगे पीरियोडिक मोशन। क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। एक फिक्स्ड चीज को आप रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। देख घड़ी, क्या घड़ी की सुई, अगर सेकंड की सुई को देख लो तो क्या वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार वही 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 कर रही है? चाहे सेकंड की देख लो, चाहे आर की देख लो, चाहे मिनट्स की देख लो। मिनट की सेकंड की देखोगे तो भाई 1 मिनट में वो पूरा एक चक्कर कर लेती है। हाँ सर, यस और नो? हाँ। मिनट की देखो तो भाई पूरी जो है 60 मिनट लगा देती है। अरे हाँ सर। आवर की देखो तो भैया पूरे 12 घंटे लगा लेती है। हाँ सर, पर घूमती पे पूरी है। अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन अलोंग अ डेफिनेट पाथ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स्ड पाथ को अगर अपन रिपीट करते रहें एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर, तो ऐसे मोशन को कहते हैं पीरियोडिक। क्या कहते हैं? पीरियोडिक। अच्छा, सबसे बड़ा सेट ये है पीरियोडिक। व्हेन वी रिपीट
the path in a fixed interval of time again and again, again and again, again and again, then this type of process is known as periodic motion. बहुत सारे एग्जांपल्स और भी ले सकते हैं, घड़ी का चलना, इसका चलना, उसका चलना, अर्थ का चलना, इसके अबाउट, सन के अबाउट, सन का चलना, किसी गैलेक्सी के अबाउट, सन मून का चलना, अर्थ के अबाउट, ये सब पीरियडिक के एग्जांपल हो सकते हैं. रेगुलर, सिंपल सी बात समझो, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, सिंपल सी बात, पीरियडिक मोशन की बात हमें समझ आ गई. इस पीरियडिक मोशन से एक छोटा सा हिस्सा अपन निकाल लेते हैं, इसमें थोड़ा सा एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दें. क्या डाल दें? स्पेशल कैरेक्टर. जैसे घड़ी का जो ऊपर ऊपर मोशन नजर आ रहा है, तुम्हें देखो ऐसे घूम रही. अच्छा, पेंडुलम में देखो, देखो पेंडुलम घूम रहा है. देखो 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 देखो, यहां तक आता है. जो कहां तक आता है पहले बताता हूं. ये यहां तक आता है और ये यहां तक जाता है ना. हाँ, देखो तो इस पाथ को क्या रिपीट कर रहा है. हाँ, तुम्हें लगता है ये पेंडुलम का पाथ, क्या है पेंडुलम जो ऐसे ऐसे कर रहा है, क्या ये पीरियोडिक है? अरे यस और नो, इज दिस पीरियोडिक और नॉट? द मोशन ऑफ पेंडुलम इज पीरियोडिक और नॉट? क्या वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे एक ही पाथ को वापस 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 कर रहा है? हाँ सर, कर रहा है. क्या ये पीरियोडिक है? हाँ है. पर समझना, ऊपर वाले पीरियोडिक और नीचे वाले पीरियोडिक में एक अंतर है. क्या? ये टू एंड फ्रो कर रहा है. टू एंड फ्रो मतलब घड़ी की सुई टू एंड फ्रो नहीं कर रही, ऐसे करके ऐसे कर रही है, ऐसे नहीं कर रही, वो ऐसे ऐसे घूम रही है. वो इट्स अ क्लोज लूप, इट इज मूविंग इन अ क्लोज लूप. पेंडुलम मोशन इज डूइंग टू एंड फ्रो. पेंडुलम मोशन इज डूइंग व्हाट? टू एंड फ्रो. अच्छा, ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या अंतर? ऊपर वाला भी पीरियोडिक, नीचे वाला भी पीरियोडिक. हाँ, बोलो क्लियर है एकदम. अच्छा, याद रखना, मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं उन सब में एनर्जी कंजर्व्ड है. हमारे डैम्पिंग बहुत ज्यादा नहीं आती. डैम्पिंग मतलब लॉसेस हो रहे हो. हम ये मान रहे हैं कि एनर्जी कंजर्व्ड है सब जगह, ताकि जैसे चलते आ रहे थे वैसे ही चलेंगे, वरना तो पेंडुलम भी क्या थोड़ी देर बाद रुक जाएगा. हाँ सर, चलो खैर. तो मैंने बोला ऊपर वाले में और नीचे वाले में एक बेसिक अंतर समझ आया. क्या समझ आया? कि सर नीचे वाला टू एंड फ्रो कर रहा है. अरे क्या कर रहा है सर? टू एंड फ्रो कर रहा है. ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर. बात समझ आई सर. वाह वाह सर. ओके सर, टू एंड फ्रो कर रहा है. तो एक स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मोशन जो टू एंड फ्रो करे, उसको एक नया नाम दिया गया जिसे कहते हैं ऑसिलेटरी. अरे क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी. ओके, ये तो ठीक है. द मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर व्हिच द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. जब पूरी घड़ी की सुई चक्कर कट के वापस वहां जाती है तो उसको टाइम पीरियड कहते हैं. आप जानते हो. हाँ, आगे आजा भाई. अब बात करेगा ऑसिलेटरी की. अरे हाँ, जो मैंने अभी सिखाया. देखो ऑसिलेटरी कौन है? पेंडुलम, स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन जिसमें पार्टिकल एक चक्कर ना कर कर टू एंड फ्रो करे. मतलब मैं सीधा जाऊं फिर वापस आ जाऊं, फिर जाऊं फिर वापस आ जाऊं, उसी पाथ को रिपीट करूं, टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, तो वो कहलाएगा ऑसिलेटरी मोशन. क्या कहलाएगा? ऑसिलेटरी. द बॉडी अंडरगोज टू एंड फ्रो मोशन ऑन द सेम पाथ अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. जैसे कि ये फिक्स्ड पॉइंट ये रहा. अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा. और फिर से इसके पूरे कंप्लीट चक्कर करने में जो टाइम चाहिए उसे बोलते हैं टाइम पीरियड. बोलो क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा. अरे सोच लो. तो पीरियोडिक क्या था सर? जो एक फिक्स्ड पाथ को बार 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 घूमे फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल पे. इसका स्पेशल केस कि वो उसी पाथ को घूमे पर टू एंड फ्रो करे. मतलब पाथ एक ही, जाए भी आए भी. घड़ी की सुई जा के उसी पाथ पे उसी सर्कल में वापस घूम रही है. अरे हाँ सर, तो एक क्लोज लूप की ट्रेजेक्टरी को पूरा कर रही है. टू एंड फ्रो में क्लोज लूप की ट्रेजेक्टरी पूरी नहीं हो रही है. अरे हाँ सर, क्या मेरी बात क्लियर है? अगर अपन एक सर्कुलर ट्रैक पे कंटिन्यूअसली दौड़ रहे हैं, पीरियोडिक पाथ, बोलो क्लियर है? पर आपने देखा वो जो अपने झूला होता है बोट वाला, वो ऐसे ऐसे करता है. वो क्या है? पेंडुलम ही तो, टू एंड फ्रो. दैट इज ऑसिलेटरी. दैट इज ऑसिलेटरी. और हाँ सर, यानी कि अगर अपन झूले से समझे तो जो जाइंट व्हील है वो पीरियोडिक है और जो आपकी बोट है वो ऑसिलेटरी है. हाँ सर, एक और एग्जांपल. बात अपने को समझ आई, मजा भी आया. अरे वाह. अब कहानी आती है अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन की. फिर मैं आपको कह रहा हूं पहले एक आध लेक्चर प्योर काइनेमेटिक्स से. काइनेमेटिक्स आनी चाहिए आपको. खैर,
सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी किसका स्पेशल केस था? पीरियोडिक का। और एसएचएम किसका स्पेशल केस है? सर ऑसिलेटरी का। ओके, कैसे? ध्यान से देखो, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, वो जो है ना स्प्रिंग ब्लॉक लटक रहा था अभी कमरे में, हाँ ध्यान से देख, हाँ द मोशन ऑफ पार्टिकल ट्रैप्ड बिटवीन टू एक्सट्रीम बाउंड्रीज बिहेविंग बोथ पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी। ओके, कैसे मैं आपको समझाता हूं, ये भी सही बताऊं तो जो आपको पेंडुलम दिखाई दे रहा है इसको बाद में हम एंगुलर एसएचएम के नाम से जानेंगे। अगर थीटा छोटा हो ये कहलाएगा एंगुलर एसएचएम। अभी मैं आपको उस पर नहीं उलझाना चाहता हूं। देख, स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मैं समझाता हूं। स्प्रिंग ले लो, ध्यान समझना, सोचो, अगर स्प्रिंग को के पार्टिकल को ऐसे खींच के छोड़ दो तो ये क्या करेगा? सोच के देख, क्या ये ऐसे ऐसे नाचेगा? अरे हाँ सर, बात तो आप सही बोले। इस बात को क्या मैं ऑसिलेटरी भी बोल सकता हूं? हाँ, बट जब फोर्सेस की इक्वेशन इन्वॉल्व हो जाए माइनस के एक्स टाइप, लीनियर एफ बराबर माइनस के एक्स टाइप। अभी स्प्रिंग के फोर्स में और एसएचएम के फोर्स में अंतर बताऊंगा, पहले स्प्रिंग से समझ लो क्योंकि तुमने वो पढ़ा हुआ है। क्या ऑसिलेटरी फोर्स यानी कि ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस है एसएचएम तब जब फोर्स की इक्वेशन कैसी हो? स्प्रिंग जैसी। स्प्रिंग की ही हो ऐसा नहीं, स्प्रिंग जैसी, यानी कि F बराबर माइनस के एक्स। स्प्रिंग में F बराबर माइनस के एक्स में क्या होता है? इधर खींचोगे तो फोर्स इधर लगेगा, तो इधर से छोड़ दोगे, क्या ये पीरियोडिक है? हाँ। क्या ये ऑसिलेटरी है? हाँ। और ऑसिलेटरी का भी स्पेशल केस F बराबर माइनस के एक्स के फोर्स को फॉलो कर रहा है। ऐसा समझो, ऑसिलेटरी में बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं। सही बताऊं तो ऑसिलेटरी की जनरल फोर्स की इक्वेशन होती है F बराबर माइनस के एक्स की पावर n। अभी आगे आ जाएगा, n की वैल्यू 1, 3 ऐसी होती है ना? जनरल इक्वेशन है 1, 3, 5 ऐसे टक 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 टक। F बराबर माइनस के सम कांस्टेंट, x जो अपन हिलाते हैं उससे दूरी। बोलो क्लियर है एकदम? ज्यादा मैथ्स में मैं परेशान नहीं करना चाहता हूं आपको, बोलो क्लियर? उसका स्पेशल केस है कौन है? उसका स्पेशल केस है एसएचएम, जब फोर्स की इक्वेशन हो जाती है माइनस के एक्स। इसीलिए कह रहा हूं कि आपको ढंग से अपनी काइनेमेटिक्स याद होनी चाहिए। ओके सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर, वाह वाह सर, इतनी सी बात अभी याद रखो। तो सिंपल सर पीरियोडिक का केस है सर ऑसिलेटरी का केस है सर एसएचएम का सर स्पेशल फॉर्मूला है F बराबर माइनस के। इस पे भी मैंने चर्चा नहीं करी, सिर्फ याद रखा है कि एसएचएम का एसएचएम स्पेशल केस है किसका? ऑसिलेटरी का, जब वो एक स्पेशल टाइप के फोर्स में हो जाए। ऑसिलेटरी कौन सा? और क्यों ऐसे पढ़ते हैं? ऑसिलेटरी तो बहुत सारे फोर्सेस से ऑसिलेटरी बन सकते हैं सर। पेंडुलम में तो टॉर्क टाइप की कोई चीज होगी सर, और किसी में कुछ और टाइप की चीज होगी सर। हो सकता है कि जो हम झूला झूलते हैं उसमें F बराबर माइनस के एक्स सर, जरूरी नहीं है सर। हाँ, तो क्या ऑसिलेटरी बहुत सारे फोर्सेस से हो सकता है? हाँ, पर उसका एक स्पेशल फोर्स जो स्प्रिंग जैसा होता है उसको स्पेशल नाम दिया गया एसएचएम। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन के कई पहलुओं में आता है। अच्छा सर, बात तो आपकी समझ आई। तो जो कमरा सबसे पहले दिखाया था उसमें पंखा क्या कर रहा है? पीरियोडिक। ना वो ऑसिलेटरी है ना वो एसएचएम है। अरे हां सर, घड़ी की सुई पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी और एसएचएम नहीं है। हां सर, पेंडुलम पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी है, बाद में पता पड़ेगा स्पेशल केस में एंगुलर एसएचएम भी है, पर अभी उसे एसएचएम ना बोलें। जो वो दीवार जो अपने सीलिंग से स्प्रिंग ब्लॉक लटक रहा था वो पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है और एसएचएम भी है। और हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा अंतर समझ आया। अब थोड़ा थोड़ा अंतर समझ आया। जैसे मुझे याद है, ज्यादा पैपे करने की जरूरत नहीं है, आपको भी याद होना
चाहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। ओके, और तुम हो जोरदार क्योंकि तुम्हारा मास्टर है शानदार। सर आप अपनी बड़ाई खुद ही कर लिया करो, नालायको तुम तो करते नहीं हो तो मुझे ही करनी पड़ेगी। हालांकि करते हो तुम, आजकल बढ़िया बढ़िया मैसेज भेजते हो, सर मजा आ रहा है सर, फील आ रही है सर। जो लोग बिल्कुल शुरुआत से ढंग से ईमानदारी से पढ़ रहे हैं ना, उनको फिजिक्स में मजा आने लगा होगा। भले टफ पढ़ाया अपन ने लास्ट के 5-10 लेक्चरों में, फिर भी मजा आया होगा, उन्हें लगा होगा कि हाँ यार चीजें तो हम सीख रहे हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई, हाँ सर, चलो आ जाओ। तो ऑसिलेटरी, एसएचएम, इसकी कहानी को हम समझ पाए। ओके, ये देखो ऐसे, ये भी समझाता हूं तुम्हें इक्वेशन से, देखो ध्यान से, देखो उसमें समझाऊंगा f बराबर माइनस के एक्स का। पहले समझो पीरियोडिक मोशन, ये पीरियोडिक मोशन का एक सबसेट ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी का एक सबसेट एसएचएम, ऐसे छोटा छोटा करके दिखाया है। हाँ अच्छा, तुम देखो ऑसिलेटरी और पीरियोडिक का एक स्पेशल सबसेट है, कौन? ये है एसएचएम। सर ऐसे कौन से पाथ हुए जो ऑसिलेटरी नहीं हुए पर पीरियोडिक हुए, पर पीरियोडिक हुए पर ऑसिलेटरी नहीं हुए? ऐसे केसेस हैं, बाद में समझ में आएंगे। पर तुम समझो एसएचएम जो हम पढ़ेंगे वो पीरियोडिक भी होगा और ऑसिलेटरी भी होगा, इसलिए अभी इस पे कंसंट्रेट करो। ये कहानियां ये कौन सा केस हुआ बोलो, सोचो। ये वो केस है, बहुत सारे केस जो ऑसिलेटरी नहीं है। जो ऑसिलेटरी, ये वाला एरिया कौन सा है, सोच के देखो तो तुम्हें बात समझ में आएगी। ये वाला कौन सा केस है जो सिर्फ पीरियोडिक है? पंखे का मोशन जो कमरे में हो रहा था वो क्या था? अरे वो क्या था बोलो, अरे वो क्या था? पंखे का मोशन जो हो रहा था वो सिर्फ पीरियोडिक था, वो ऑसिलेटरी नहीं था पंखा। अरे हाँ, तुम्हें समझ में आ रहा है ना हो क्या रहा है? मैं ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। तो फैन, एक एग्जांपल थोड़ा समझ लो, तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये वाला एरिया देख, ये वाला एरिया, यानी कि ये पीरियोडिक तो है, ये पीरियोडिक तो है, और ये वाली जगह क्या ऑसिलेटरी भी है? हां सर, पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है। ध्यान से देखो, बोट वाला झूला, बोट वाला झूला। अरे हां सर, और एनर्जी लॉस कहीं नहीं है, नो एनर्जी लॉस, याद रखना ये बात, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ओके सर, सर ऐसी कौन सी चीज है? सर ये कौन सा एरिया है? इसमें ये अभी तुम्हें थोड़ा सा कम समझ में आएगा। ये वो एरिया है जो ऑसिलेटरी तो है, जो ऑसिलेटरी तो है पर पीरियोडिक नहीं है। ऑसिलेटरी तो है पर पीरियोडिक नहीं है। ऐसा तब होता है कई बार जब एनर्जी लॉसेस आने लगते हैं। तो पार्टिकल घूम तो रहा होता है, जैसे समझो एक पार्टिकल को ऐसे सर्कल में ऐसे छोड़ दें, जैसे ऐसे समझो कि किसी पार्टिकल ने ऐसे छोड़ दिया, अब वो यहां से जैसे अपन पेंडुलम को छोड़ दे, धीरे 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 हो रहा है, तो एक ऑसिलेट तो कर रहा ही हूं क्योंकि वो टू एंड फ्रो कर रहा है, क्योंकि ऑसिलेशन की डेफिनेशन में टू एंड फ्रो था। पर सोचो अगर एनर्जी लॉस होने लगे तो पहली बार में जो यहां से यहां आने में टाइम लगा था, दूसरी बार में वही लगेगा कि शायद कम हो सकता है, कम हो सकता है। तो क्या टाइम में चेंज बिकॉज ऑफ एनर्जी लॉसेस? तो फिर वो वाले पाथ क्या कहलाते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेटरी कहलाते हैं। ये डैंपिंग में आ जाता है। डैंपिंग मतलब एनर्जी लॉसेस। अभी इसमें ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, एनर्जी लॉसेस लिख लो, अभी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, बाद में करेंगे। ओहो, और एसएचएम तो अपना सिंपल, ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये एसएचएम, ये क्या? ध्यान से देखो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, सबसे आसान एग्जांपल। भैया जो अपना आइडियल एसएचएम है वो पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी भी है, टू एंड फ्रो भी करेगा, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में भी करेगा, और f बराबर माइनस के एक्स को भी फॉलो करेगा। तो फिर ये एसएचएम कहलाएगा। हमें ये ही पढ़ना है, इसीलिए इसी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट
करना है। पीरियोडिक क्या होता है समझता हूं, ऑसिलेटरी क्या होता है ये समझता हूं, कब सिर्फ पीरियोडिक होगा समझता हूं, कब सिर्फ ऑसिलेटरी होगा इसमें ज्यादा भी ध्यान नहीं देना, ये एनर्जी लॉसेस के केसेस में आता है। इन दोनों का स्पेशल केस कौन है, एसएचएम, जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होगा, टू एंड फ्रो करेगा और फिक्स टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में करेगा, इसलिए पीरियोडिक भी कहलाएगा, ऑसिलेटरी भी कहलाएगा। और ये ऑसिलेटरी का एक स्पेशल केस है जिसमें फोर्स होगा F बराबर माइनस KX, F बराबर माइनस KX, इसलिए इसे स्पेशल नाम दिया गया एसएचएम। क्यों इसे ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ये कई जगह आएगा, इसलिए इसका एक नया चैप्टर ही बना दिया गया है ताकि आपको फील आ सके। हां सर, यहां तक की बात तो समझ आई, यहां तक की बात तो समझ आई, फील भी आई, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी थोड़ी लेनी है, धीरे धीरे सब अपने आप आता जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, मजा आया सर। अब क्या करें, आ जाओ, आ जाओ। देखो मैंने जैसे भी बताया था, जनरल ऑसिलेटरी इक्वेशन क्या होती है, बराबर माइनस KXN। ठीक है, अगर इसका एक स्पेशल केस ले लें, जनरल ऑसिलेटरी इक्वेशन ये होती है, इसका एक स्पेशल केस ले लें। पहले मैं तेरे को समझाने का प्रयास करता हूं कि देख, इस इक्वेशन को समझने का प्रयास कर, F बराबर माइनस KX की पावर n, और n की वैल्यू 1 ले लो। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है। अब समझना, अगर n ऐसा है तो सोचो जब x पॉजिटिव होगा तो सोच फोर्स नेगेटिव होगा, और सोच जब x नेगेटिव होगा तो फोर्स पॉजिटिव होगा। सोच इस इक्वेशन और n की वैल्यूज के बारे में सोच। n 135 है, 1357 इस तरीके का ऑड नंबर है, हाँ, और फोर्स है F बराबर माइनस KXN, K सम कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। बोलो क्लियर, ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, कंफ्यूज मत होना। मान लो ये ऑसिलेटरी की कोई जनरल फोर्स की इक्वेशन है, ऐसे कोई ऑसिलेटरी बोलते हैं। सोचो इसमें होता क्या है कि जब आप x 0 पर हो तो क्या फोर्स 0 होता है, हाँ। क्या ऐसी चीजों को, ऐसी जगह को क्या अपन मीन पोजीशन कहते हैं, हाँ, ये तो आपने पहले पढ़ा हुआ है। मीन पोजीशन का मतलब फोर्स 0, x 0 मतलब फोर्स 0, हाँ सर। अब सोचो कि अगर आप x पॉजिटिव ले लो तो फोर्स इधर होगा, सोचो आप x इधर ले लो तो फोर्स इधर होगा, यानी कि अगर आप इधर छोड़ोगे तो इधर लगेगा, इधर छोड़ोगे तो इधर लगेगा, अगर इधर से छोड़ दोगे तो इधर भागेगा, फिर इधर, फिर इधर। अरे हाँ सर, मतलब हमेशा एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता रहेगा तो पार्टिकल को उसी के आजू बाजू नचाता रहेगा। क्या ऐसा ऑसिलेटरी मोशन में होना जरूरी है, तभी तो टू एंड फ्रो आएगा। तो क्या ये जनरल इक्वेशन हो गई ऑसिलेटरी मोशन की? अरे किसकी हो गई सर? ऑसिलेटरी मोशन की। हां सर, बात तो समझ आ रही है। अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? हां सर आ रही है। अब सोच इसका स्पेशल केस हो कि x की वैल्यू 1 हो, इसे बोलते हैं SHM। तो जो हमें पूरी 2, 5, 7 लेक्चर जो अपने को कहानी सुननी है वो ये है, F बराबर माइनस KX, F बराबर माइनस KX, where K is not a spring constant, where K is not a spring constant, it's a SHM constant। जो आपने स्प्रिंग पढ़ी थी वो अलग बात है, इसको समझो, ये कई चैप्टर में आएगा, ये फ्लूइड में आएगा, मैग्नेटिज्म में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, ग्रेविटेशन में आएगा, मॉडर्न में आएगा, एचएचएम में आएगा, वेव में आएगा, साउंड वेव में आएगा, वेव ऑप्टिक्स में आएगा, सब जगह आएगा। भाई साहब सही बताऊं तो एसएचएम से रिलेटेड पूरी कहानियां कहां चलती है, एसएचएम फिर वेव। तुम बताओ क्या पढ़ोगे तुम? अभी एसएचएम में तुम पढ़ोगे एक सिंगल एसएचएम, वेव में अनंत एसएचएम एक साथ, फिर वेव के 2 हिस्से, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, हाँ, फिर उसका एक और हिस्सा जो 12th में वेव ऑप्टिक्स, अरे हाँ, फिर उससे रिलेटेड एक और चीज आएगी ऑल्टरनेटिंग करंट, फिर उससे रिलेटेड एक और चीज आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी तो पार्टिकल एसएचएम ही करते हैं। इसलिए चैप्टर, इतने चैप्टर्स की बोन बनेगा। भले इससे सवाल आए नहीं आए, पर इसकी फील आगे कई चैप्टरों तक आपको सक्सेस दिलाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बहुत मजा आया सर। अब क्या कर रहे हैं सर? सुनो, F बराबर माइनस KX। ओके,
चलो, तो मैंने any general special case of oscillatory motion called simple harmonic motion. पहले समझने का प्रयास करें. SHM is a physical observation but a mathematical coincidence. Okay, समझें. बेसिकली मैं फील कराता हूँ बराबर माइनस की एक्स, फिर तुम चाहोगे तो मैं स्प्रिंग से अंतर भी समझा दूंगा तुम्हें यहीं पे. ऐसे समझो किसी बॉडी पे ऐसा फोर्स है, ये एक्स बराबर 0 है. एक्स बराबर 0 मतलब फोर्स बराबर 0. ठीक ठीक. अब सोचो मैं अगर पार्टिकल को यहां से खींच के छोड़ दूं, यहां से किसी ए दूरी से, बाद में इसको नाम भी देंगे, ऐसे छोड़ दो. मुझे एक बात बताओ पहले, यहां से t = 0 पर रिलीज्ड, सब लोग मेरा साथ देंगे अब. ठीक, ऐसे छोड़ दो. क्या इस पे इधर फोर्स लगा? क्यों? F बराबर -kx. क्या फोर्स लगा? ka. क्या अगर यहां से छोड़ा खुद, अब काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स से गड़बड़ मत करना जो पूछूं. बताओ, क्या ये पार्टिकल भागता भागता इधर आएगा? अब मैं बताऊंगा आपको. क्या जब ये भागता 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 यहां आएगा? बोलो, जब ये ए से लेकर 0 तक आएगा तो बताओ, खुद बताओ, फोर्स का क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? एक्स कहां से दूरी है? एक्स मीन पोजीशन से दूरी है. अरे हां सर, कहां से दूरी है? मीन पोजीशन से दूरी है. बोलो, अरे बोलो. सोचो ए से अगर छोड़ दूं, फील करना है अब, ए से अगर छोड़ दूं तो जब आप ए से ओ जाओगे फोर्स का क्या होगा? बताओ, फोर्स के मैग्नीट्यूड का क्या होगा? बोलो, ए से ओ में फोर्स के मैग्नीट्यूड का क्या होगा? सर घटेगा. एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का क्या होगा? चलो मैं तुम्हें हर एक चीज बताता हूं, ध्यान समझे, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तुम्हें फील आ जाएगी. ए से ओ, फोर्स, डायरेक्शन, फोर्स मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन, डायरेक्शन, एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी, डायरेक्शन, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड. इन चीजों पर चर्चा कर लेते हैं. टोटल फील आ जाएगी अपने को. ओके, देखो, ए से ओ फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट राइट, छोटी छोटी चीजें बताओ. लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ए से ओ लेफ्ट राइट. जब ए से छोड़ोगे तो क्या होगी? तरफ भागेगा. हाँ सर, छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं, बहुत छोटे छोटे. बताओ, ए से ओ डायरेक्शन, बोलो भाई. सर लेफ्ट. मैग्नीट्यूड, घटेगा बढ़ेगा? अरे घटेगा बढ़ेगा? अरे घटेगा बढ़ेगा? अरे घटेगा बढ़ेगा? सर सर घटेगा. क्यों? क्योंकि x घटेगा तो मैग्नीट्यूड भी घटेगा. एक्सेलरेशन क्या -kx/m? क्या फोर्स को लिख सकते हैं ma बराबर -kx? तो a की वैल्यू आ गई -kx/m. तो a का डायरेक्शन जिधर, फोर्स का डायरेक्शन इधर. क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी घटेगा? हाँ. अरे सर, फोर्स और एक्सेलरेशन तो एक ही बात हो गई ना सर. तो उसमें तो टेंशन ही नहीं लेनी, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब फिर मैं कह रहा हूं, एसएम भूल जाओ. F बराबर -kx इक्वेशन है, यानी कि A बराबर -kx/ma की इक्वेशन है. सोचिए A एज अ फंक्शन ऑफ x है. सोच के देखो तो आप काइनेमेटिक्स पे पीएचडी कर रहे हो, और करनी पड़ेगी. काइनेमेटिक्स पे पीएचडी कर रहे हो आप उस बात की. अरे हाँ सर, आपने ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो बोला था सर, उसमें कुछ कुछ तो होता है सर. अरे कभी तो हाँ ना बोलो मेरे लालो, मेरे पीलो, मेरे नीलो, मेरे रेनबो. हाँ हाँ सर. वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट. बताओ, वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? ए से ओ में वेलोसिटी बढ़ रही घट रही है? अरे बोलो, बढ़ रही घट रही है? अरे बता दो, बढ़ रही है कि घट रही है? सर ए घट रहा है, यहां से लेकर यहां तक. ए इधर है,
पर घट रहा है, वेलोसिटी भी इधर है पर सोच बढ़ रही है। सर ए घटेगा तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी? याद कर, बढ़ सकती है, याद कर, बढ़ सकती है। भले एक्सेलरेशन घट रहा है पर क्या एक्सेलरेशन और वी की डायरेक्शन सेम है, तो क्या वी लगातार बढ़ता रहेगा? अरे हां सर, तो ए से लेकर ओ तक स्पीड बढ़ेगी, ए से लेकर ओ तक स्पीड बढ़ेगी। एरो से कंफ्यूज मत होना, फील आनी चाहिए। ओ पर पहुंच गए भैया। जब ओ पर पहुंचे तो क्या रफ्तार इधर थी? क्या बहुत तगड़ी रफ्तार थी क्योंकि अभी तक बढ़ रही थी? क्या इस रफ्तार की वजह से ओ पर रुक जाए? ओ पर फोर्स जीरो हो गया एट ओ फोर्स जीरो है। अरे पर क्या रफ्तार की वजह से इधर निकल जाएंगे? पर जैसे इधर निकलेंगे, अब बताओ, ओ से माइनस ए, ओ से माइनस ए जब जाएंगे तो बताओ फोर्स किधर लगेगा? क्या अब एक्स नेगेटिव हो गया है? हां सर, अगर एक्स नेगेटिव हो गया है तो क्या फोर्स इधर लगेगा? हां सर। ओके, यानी कि फोर्स लगेगा राइट। ओ से ए, सर ए तक ही क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। ओ से जब इधर जाएंगे तो रफ्तार इधर होगी पर फोर्स इधर होगा, यानी कि एक्सेलरेशन इधर होगा, सॉरी एक्सेलरेशन इधर होगा। अरे हां सर, पर क्या, ध्यान से देखो, स्पीड इधर, एक्सेलरेशन इधर, क्या स्पीड घटेगी? हां, पर होगी इधर ही। अरे हां, होगी इधर पर घटेगी। और जैसे जैसे आप इधर जाओगे क्या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और क्या फोर्स भी बढ़ेगा? अरे हां सर, तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आई। अगर आई तो बताओ। इसको तुम भरोगे अब माइनस ए से ओ तक। क्या अपन माइनस ए पे पहुंच गए? फिर क्या वापस ओ की तरफ आएंगे? फिर क्या वापस माइनस ए से ओ की तरफ आएंगे? चलो बताओ, चलो बताओ। बताओ, अरे बताओ। माइनस ए से ओ तुम लिखोगे, अब घूमकर ऐसे आ रहे हैं, अब बोलो बोलो, अरे बता दो, अरे बता दो भाई, ऐसे क्या कर रहे हो यार तुम लोग, बता दो फटाफट। इसी में पीएचडी करा दूंगा, सब तुमसे ही फील कराऊंगा। ध्यान देखो तो काइनेमेटिक्स के एक स्पेशल पाथ की सारी पीएचडी कर रहे हैं क्योंकि उसका एक स्पेशल नाम है जिसे हम कहते हैं एसएचएम। क्या कहते हैं? एसएचएम। चलो बताओ बताओ, माइनस ए से ओ, माइनस ए से ओ बताओ। सर माइनस ए से ओ में वापस आएंगे तो फोर्स तो लेफ्ट ही रहेगा, पर पास आते जाएंगे तो मैग्नीट्यूड घटेगा, एक्सेलरेशन भी इधर रहेगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घटेगा, वेलोसिटी सर इधर हो जाएगी और वो बढ़ती भी जाएगी। अरे हाँ, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, तो बढ़ती जाएगी। अरे हाँ, सही बनाया क्या तुमने? अरे सही बनाया क्या तुमने? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे बता दो। चलो, यानी कि यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड बढ़ा, एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड घटा। ओके सर, बात समझ आई सर। और देख, फिर से क्या ओ तक आते 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 रफ्तार बढ़ गई? अगर रफ्तार बढ़ गई तो क्या ये इधर निकल जाएगा? तो क्या फिर से ओ से ए जाएगा?
कहां जाएगा? ओ से ए, फिर भरो। जब ओ से ए जाओगे तो फोर्स किधर लगेगा? बोलो। जब ओ से ए जाओगे तो फोर्स किधर लगेगा? बताओ मेरे लालो। फोर्स किधर लगेगा? सर लेफ्ट। अच्छा, एक्सेलरेशन भी लेफ्ट। फोर्स का मैग्नीट्यूड, दूर जा रहे हो, बढ़ेगा। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। रफ्तार राइट में ही होगी। हां सर, पर रफ्तार इधर है, फोर्स पीछे है। घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। अरे हां सर। पहले तो क्या जो मैं बोला कि एरो 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 वाली बात समझ आई? चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे समझो, पर ये कहानी समझ आनी चाहिए। F बराबर माइनस के एक्स। एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजिशन, या एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम डिस्टेंस, नहीं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अपन साइन के साथ रख रहे हैं, इधर तो पॉजिटिव इधर तो नेगेटिव। हां सर, तो एक्स अगर पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, एक्स अगर नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव, यानी कि ए एक्स और एफ की डायरेक्शन अपोजिट रहती है, इसीलिए तो हम एक सेंटर की तरफ भागते रहते हैं। सो जैसे ही ओ पे पहुंचे, ए पर पहुंचे, क्या फिर कहानी रिपीट होगी? दिस इज टू एंड फ्रो, दिस इज पीरियोडिक। ओके, अब सोचो, मुझे एक बात बताओ, मैं छोटी छोटी बातें पूछता हूं। ये ए से ओ का पाथ क्या कहलाएगा? छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं। ए से ओ का पाथ क्या कहलाएगा? एक्सेलरेटेड की डी एक्सेलरेटेड? बोलो। एक्सेलरेटेड की डी एक्सेलरेटेड? सुना है तुमने? जानते हो तुम एक्सेलरेटेड डी एक्सेलरेटेड का मतलब? एक्सेलरेटेड का मतलब स्पीड बढ़े जब वी और ए की डायरेक्शन सेम हो, तब क्या एक्सेलरेटेड होता है? वी और ए की डायरेक्शन सेम और स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेटेड। भले घट रहा है, ये अलग बात है, ये पहले भी समझ चुके हैं, पर वी और ए की डायरेक्शन सेम है। अरे हां सर, चलो बताओ, ओ से माइनस ए, ओ से माइनस ए, बोलो। ओ से माइनस ए डी एक्सेलरेटेड। क्यों? स्पीड घट रही है, v और a की डायरेक्शन अपोजिट है। बाकी दो में तुम खुद लिख दो फटाफट, मेरी जरूरत नहीं है। अरे बोलो फटाफट, अरे बोलो फटाफट, अरे बोलो फटाफट। अरे हाँ ना बोलो, बोलो भाई, अरे बोलो भाई। सर माइनस ए से ओ, सर स्पीड बढ़ रही है सर, एक्सेलरेशन माइनस ए से ओ में सर, एक्सेलरेशन और वी की डायरेक्शन भी सेम है सर, एक्सेलरेटेड सर। ये वाला भाई सर डी एक्सेलरेटेड। समझाने की जरूरत है कि समझ में आ गया है? आ गया है सर, बिल्कुल परेशान मत होइए, आप मत होइए सर, हमें समझ आ रहा है। हाँ, F बराबर माइनस की एक्स की इक्वेशन लगाकर, अगर फोर्स लगाकर, ये फोर्स कहां से आता है इस पे अभी चर्चा नहीं कर रही है। कभी ये फोर्स ग्रेविटेशन देगा, कभी ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक देगा, कभी ये फोर्स एसएचएम देगा, मतलब सॉरी स्प्रिंग देगा, कभी ये फोर्स मैग्नेटिज्म देगा। ये हर चैप्टर में अलग अलग फोर्स दे सकते हैं। कभी ये मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है, कभी ग्रेविटेशन भी हो सकता है, कभी स्प्रिंग वाला भी हो सकता है, कभी कुछ और मिक्सचर से भी आ सकता है, कई जगह वो आ सकता है। पर उसके आने पर क्या होता है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये फोर्स कहां से आता है, अलग अलग चैप्टर में होगा, पर इसके आने पर पार्टिकल क्या करता है ये हमें अभी पता होना चाहिए। ये हमें अभी पता होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और वो क्या क्या करता है वो समझ आ रहा है। अच्छा, तो पार्टिकल ऐसे ए से छोड़ा ना, ऐसे ऐसे, तो रफ्तार बढ़ी, फिर घटी, फिर अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, बात समझ आई सर, बढ़िया लगा। अब क्या करें? कुछ मत करो, सुनो मुझे, चलो खुद बताओ पार्टिकल की मैक्सिमम रफ्तार कहां होगी? अगर ऐसा होता जा रहा है वेयर पार्टिकल है वी मैक्स, बोलो बोलो, मैक्सिमम स्पीड कहां होगी पार्टिकल की? सोच के बोलो, इस प्रोसेस को अगर तुम समझ पाए हो तो बोलो। अगर इस प्रोसेस को तुम समझ पाए हो तो बताओ कहां पर पार्टिकल की रफ्तार मैक्सिमम होगी? बोलो, अरे बोलो।
सोच के देख, ओ पर देख, ए से ओ रफ्तार बढ़ी, ए से ओ एक्सेलरेटेड, तो ओ तक बढ़ी, फिर ओ से डी एक्सेलरेटेड, तो ओ पर ही मैक्सिमम हुई ना। अरे हाँ सर, तो एट ओ, और ओ कहलाता है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो जगह होती है, अभी डेफिनेशन आ जाएंगी। मीन पोजीशन वह जगह होती है जहां पर फोर्स जीरो होता है। अरे हाँ ना बोल, तो जहां पर फोर्स जीरो है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, जहां पर फोर्स जीरो है, अगर ऑसिलेशन कर रहे हो, एसएचएम कर रहे हो, तो वहीं पर वी मैक्स होता है। ऐसे जरूर लगा, जहां फोर्स जीरो वेलोसिटी मैक्सिमम कैसे? अरे वो पहले का प्रकोप है उस पर। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, पर ऐसा ही होता है। अच्छा अब बताओ वेयर पाए हो वी मिनिमम, कहां पर रफ्तार जीरो है? बोलो बोलो, कहां पर मिनिमम रफ्तार है? बोलो सर, ए और माइनस ए, एट ए एंड माइनस ए, इन्हें कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। जहां पर रफ्तार जीरो हो, यानी कि ध्यान से सोचो, जहां पर पलटी मारो पॉइंट्स एक्सट्रीम पोजीशन कहलाते हैं, वहीं पर रफ्तार जीरो होती है। क्या ए और माइनस ए ही वो जगह है? ध्यान से देखो तो वन डायमेंशनल मोशन है, इसमें अगर पलटना है तो रफ्तार जीरो करनी पड़ेगी। और हाँ सर, जहां पर रफ्तार जीरो होगी वहीं पर पलटी मारेंगे, जहां पर पलटी मारेंगे उन्हें कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पे रफ्तार जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। धीरे धीरे नामकरण कर रहा हूं। मीन पोजीशन जहां पे फोर्स जीरो होता है, मीन पोजीशन पे सर मैक्सिमम रफ्तार होती है, भले वहां एक्सेलरेशन जीरो होता है। सर एक्सट्रीम पोजीशन वो होती है जहां पे वेलोसिटी जीरो होती है। सर यही वो पॉइंट होते हैं जहां पर पलटी मारते हैं। और हाँ सर, आगे डेफिनेशन सब आ जाएंगी, पहले इस कहानी को समझ लो अच्छे से। ओके सर, बात समझ आई सर, मौज आई सर। अब क्या करें सर? सुनते चलो, बढ़ते चलो। ओके, डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। एक नई टर्म आप सुनोगे, एम्पलीट्यूड। सुना होगा ना? कितना एम्पलीट्यूड है, मतलब कितनी दूर तक जा सकता है मैक्सिमम। कितनी दूर तक जा सकता है मैक्सिमम, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे कि क्या ये दूरी एम्पलीट्यूड कहलाएगी? ये दूरी है, ए इसलिए नोटेशन दिया है, ये ए का मतलब मीन पोजीशन से दूरी है ए। ओहो, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन क्या? जहां पर फोर्स जीरो होता है। एक्सट्रीम पोजीशन क्या? जहां पर वेलोसिटी जीरो होती है। इन दोनों के बीच की दूरी एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम कहलाती है। ये बताती है कि ये पार्टिकल कितनी दूरी तक अपनी बाहें फैला सकता है। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, सो द एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन, एक्सेलरेटेड, डी एक्सेलरेटेड, कब बढ़ेगा कब घटेगा, मीन पोजीशन, कहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, बात समझ में आई। मैं तेरे से एक और बात पूछूं, वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। तुम बताओगे वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। अरे बताओ मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, बता दो फटाफट, घटाघट सटासट, बोलो। वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। अरे बोलो भैया, अरे सोच क्या रहे हो? अरे बता दो भैया, अरे हाँ ना तो बोलो। बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कहां होगा? मीन पोजीशन पे नहीं। कहां पर? जहां पर सर सबसे ज्यादा एक्स होगा। सबसे ज्यादा एक्स क्या हो सकता है सर? ए।
ओके, तो क्या होगा? एट एक्सट्रीम पोजीशंस। अरे हाँ, बल्कि तू बता भी सकता है कितना होगा। ए मैक्स होगा सर माइनस के एक्स बाई एम है ना, तो मैग्नीट्यूड प्लस के ए बाई एम। ओ हो, कैसे? फिर कंफ्यूज मत हो, के एक एसएचएम कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है। ये डिपेंड करेगा के की क्या वैल्यू होगी, कि मैग्नेटिज्म है, कि मॉडर्न है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अभी बस अपने लिए एक कांस्टेंट है। ओके, तो ए मैक्स कितना हो गया? के ए बाई एम, के ए बाई एम। ओके सर, अब देख बात समझ में आई सर, बढ़ रहा घट रहा, ये कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई क्या? क्या एम्पलीट्यूड का मतलब समझ में आ गया क्या? क्या मीन पोजीशन का मतलब समझ में आ गया क्या? क्या एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब समझ में आ गया क्या? पहले हमने एक फोर्स पढ़ा है बराबर माइनस के एक्स, उसमें अगर पार्टिकल को छोड़ दें तो क्या वो करेगा, वो समझ में आया। वो टू एंड फ्रो करेगा, जिसे नया नाम दिया गया एसएचएम, वो पीरियोडिक भी होगा। अरे हाँ, अच्छा एक और बात, इस एक चक्कर को करने में, एक चक्कर को करने में जो टाइम लगेगा उसे टी टाइम पीरियड कहते हैं। उसे पूरा एक चक्कर फिर क्या ये पूरा एक टाइम पीरियड कहलाएगा? हाँ सर, इसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम समझिए, और भी चीजें आएंगी अभी, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो सब अभी आ जाएंगे। पहले बेसिक बेसिक बातें समझो, हजम करो नई नई टर्मिनोलॉजी को। एम्पलीट्यूड समझ में आता है, एक्सट्रीम पोजीशन समझ में आता है, मीन पोजीशन समझ में आता है, के क्या है वो एसएचएम कांस्टेंट है समझ में आता है। एक्स सर मीन पोजीशन से लेते हैं बराबर माइनस के एक्स, एक्स पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगा सर, इसीलिए ऐसे ऐसे करता है सर। एम्पलीट्यूड जो होता है सर वो एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच की दूरी होती है सर। ए मैक्स जो होता है सर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है सर। सर जो वेलोसिटी जीरो होती है वो भी सर एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है सर। जो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है सर वो मीन पोजीशन पे होती है सर। एक्सेलरेशन जो जीरो होता है सर वो मीन पोजीशन पे होता है सर। जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है सर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है सर। एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है सर वो कहां पर आती है सर? वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आती है। ऐसे आपको याद होना चाहिए, मन मंदिर में बसा होना चाहिए, तभी आपकी बात बनेगी। फिर कह रहा हूं ये चैप्टर खुद में तो इंपॉर्टेंट है ही, पर ये बहुत सारी चीजों का बेस बनाएगा। जैसे काइनेमेटिक्स पढ़े बिना आप आगे के चैप्टर नहीं पढ़ सकते, वैसे ही एसएचएम पढ़े बिना आप वेव, साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सारी चीजें पढ़ नहीं सकते। अरे हाँ सर, बात तो सर आप सही कहते हो, जो क्या लिखा हुआ है समझ आया है। अरे हाँ ना तो बोलो, फिर थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन और एक बार और लिखाता हूं तो आपको रिवीजन हो जाएगा, और कुछ एक आध अलग टाइप की भी वो क्यों लेते हैं अभी समझ में आ जाएगा। चलो, आहा आहा, चलो भाई, अरे चलो भाई। अच्छा कैसे? सुनो, हाँ ये तो घूम लिया हो गया, ये तो समझ आ गया, घूम रहा है, देखो पार्टिकल घूम रहा है क्या? हाँ हाँ, ऐसे ऐसे घूमता है। ओके, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम जो अपन ने भी पढ़ा उसको दोबारा रिवाइज कराते हैं। एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ऐसे भी लिख सकते हैं मैक्सिमम, या अपन ने बोला डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन। ओके, एम्पलीट्यूड हम समझ गए, और देख छोटी छोटी चीजें समझते हैं। आजा भाई, टाइम पीरियड, ये 2 पाई बाई ओमेगा क्या होता है पहले इसको समझना पड़ेगा तुमको। एक्चुअली क्या है, तुम पहले फील करो इस बात को, तब तुम्हें समझ में आएगा। टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, एक्चुअली क्या है, दो टाइप की चीजें होती है, इन तीनों को थोड़ा रिलेट करो। क्या क्या मैं बताता हूं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंड एक और चीज रहती है जिसे कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्यों आएगी ये तुम्हें थोड़ा बाद में समझ में आएगा, पर इसे थोड़ा समझने का प्रयास करो, ठीक है? समझने का प्रयास करो ऐसे, ठीक है? टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इन्हें थोड़ा सा रिलेट करने का प्रयास करो, ये थोड़ी सी इंटरकनेक्टेड है। इसे डिनोट करते हैं ओमेगा से, इसे डिनोट करते हैं एफ से, इसे डिनोट करते हैं टी से। इन्हें समझने का प्रयास करना। एक बात समझो अच्छे से, मान लो कि एक फील करना थोड़ा सा, ऐसा क्यों कर रहा है तुझे बाद में समझ में आएगा, अभी फील कर ले बस।
यहां बनाता हूं, चल ऐसा समझो कि एक ऐसे गोला है, ठीक, इसे बाद में तुम फेजर के नाम से जानोगे, अभी परेशान मत हो, मैं डरा नहीं रहा हूं नाम वाम लेके। मान लो कि एक पार्टिकल यहां पर है सर्कल में, और ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, ऐसे सर्कल में घूमता रहता है। तुम ऐसा समझो कि तुम ऊपर से लाइट गिराओ, मैं तुम्हें एनालॉजी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक्चुअली एसएचएम को कंपेयर करा जाता है, तुम्हें बहुत काम आएगा, एसएचएम को कंपेयर करा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, हालांकि थोड़ा जल्दी ये पढ़ने में, बट समझ लो थोड़ा सा। ऐसा समझो, ऐसा तुम लिख सकते हो, कंपैरिजन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एसएचएम। ये कहानी काफी लंबी चलने वाली है बाद में, अभी सिर्फ फील करो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मान लो कि एक ऐसे ए रेडियस का पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब सोच, ऊपर से ये पार्टिकल समझो ऐसे कैसे कर रहा है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट स्पीड है। सोचो ऊपर से लाइट गिराओ ऐसे, और एक दीवार है नीचे धरती पर, उस पर शेडो को देखो। तो सोचो जब पार्टिकल यहां पर है तो शेडो यहां पर है। सोच जब पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो पार्टिकल की शेडो यहां आ जाएगी। जब ये यहां से यहां घूम रहा होगा, जब यहां कहीं होगा तो क्या पार्टिकल की शेडो यहां आ जाएगी? हाँ, तुम ध्यान समझो। तो जब ये यहां से यहां आएगा तो क्या ये घूम के ऐसे से ऐसे वापस ऐसे आ जाएगा? तुम अगर इमेजिन कर पाओ तो मैं आपको बताता हूं, जब एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है यूनिफॉर्म स्पीड से और उसकी शेडो को एक प्लेन पे लिया जाए तो शेडो एसएचएम करती है, बिल्कुल वैसे ही जो हम पढ़ रहे हैं। दैट इज व्हाई दे आर रिलेटेड। हाउ वी आर रिलेटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम? व्हेन अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन and we take light and take a shadow on the plane, then that shadow will perform SHM, what we are studying right now. ये एनालॉगी बाद में बहुत कुछ आसान कराएगी, चाहे वो एसएचएम हो चाहे वो वेव हो। इसलिए एनालॉगी समझ में आनी चाहिए। मैं आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा रहा हूं, बिकॉज कई चीजें आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से आसानी से समझ पाते हो। इसलिए आपको यह समझ में आना चाहिए कि पार्टिकल एसएचएम ही कर रहा है, पर उसके कुछ पार्ट को कन्वर्ट करा जा सकता है, किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो हाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम आर रिलेटेड? व्हेन अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड उस पर लाइट गिरे तो जिस बेस पर अपन उसकी शेडो को देखेंगे वो शेडो एसएचएम करेगी। ये रिलेशन है इनमें। शेडो विल परफॉर्म एसएचएम। ये लाइट है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। पहले इस बात को फील करो, मैच नहीं दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, बिल्कुल शेडो बिल्कुल एसएचएम करेगी अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन घूम रहा है तो। ये इनमें बात समझ में आई? ओके, अब बात समझना। अगर ऐसा हो रहा है तो सोच, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का और इस एसएचएम का क्या टी सेम है? टी सेम, यानी कि अगर तू बहुत ध्यान से देख तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो पीरियोडिक है उसको हमने ऑसिलेटरी में एसएचएम में कन्वर्ट करा। ओके, पर दोनों का जब ये ऊपर था पूरा चक्कर करके यहां आया तो क्या एसएचएम भी पूरा करके यहां आ गया, तो इनका क्या सेम है? सर टाइम पीरियड सेम है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी तो हम जानते हैं क्या 1/t होती है। अगर मैंने बोला मेरी फ्रीक्वेंसी है 5 तो तू समझ गया टाइम पीरियड है 0.2 सेकेंड, क्योंकि तूने बोला फ्रीक्वेंसी इज 1/t, यानी कि टाइम पीरियड हो गया 1/5, यानी कि 0.2। क्या इस फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है? हाँ सर, ये हम जानते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एसएचएम में कहां से आती है समझो।
ये एनालॉजी को समझोगे तो समझ में आएगा, फिर तुम्हें मैथमेटिक्स में भी समझ में आएगा। अच्छा, सोचो कि अगर ये पार्टिकल यहां से चला, अगर सर्कुलर मोशन में बात करें तो सोच ओमेगा क्या होता है, याद है? पूरे एक चक्कर में ओमेगा होता है थीटा बाई टी। पूरे एक चक्कर में कितना घूमते हैं सर? 2 पाई एंगल, टाइम कितना लगा टी। अच्छा सोच ये टी यहां पे भी, ओ हो। तो जिसे आप एंगुलर स्पीड कहते थे ना, किसमें किसमें अरे किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसी को एसएचएम में बोला गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हमने मनी मन माना कि जब एसएचएम पूरा एक चक्कर करता है तो उसको अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर करो तो पूरा एक 2 पाई चक्कर घूम चुका होता है। तो 2 पाई बाई टी इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अगर ये वही ओमेगा है जो एंगुलर स्पीड का काम करता है जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उसी को यहां नाम दिया गया क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि एसएचएम को कंपेयर करा गया किससे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। और जिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से उसको कंपेयर करा गया, उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो ही इस एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और उसका फॉर्मूला अभी भी ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी है। पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एसएचएम में बन गई और एंगुलर स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बन गई। हां सर, बात तो आपकी समझ आई सर। टर्मिनोलॉजी है भैया, समझना पड़ेगा, गड़बड़ मत करना। सवाल तो बाद में आएंगे, पहले एक आध लेक्चर तक तो टर्मिनोलॉजी ही चलती रहेगी, इसलिए आपको फील आना आवश्यक है। हाँ सर, समझ तो आ रहा है सर। अब मैं घूमूंगा नहीं, बताओ क्यों? क्योंकि अब मैं एसएचएम पढ़ा रहा हूं, तो मैं एसएचएम करूंगा। हाँ। क्या टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के समझ में आए? रिलेटेड है। देखो ध्यान से देखो, तो ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, क्या ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं? अरे हाँ सर, जैसे इच्छा हो लिख लो। इंटर रिलेटेड है तीनों। कभी टाइम पीरियड दिया होता है, कभी फ्रीक्वेंसी दी होती है, कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी होती है। कुछ भी दिया हो, हमें इन तीनों की बात समझ में आनी चाहिए। टाइम पीरियड पूरा एक चक्कर, फ्रीक्वेंसी इतने चक्कर 1 सेकंड में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर दूं तो जो पूरी एंगुलर स्पीड होगी वो ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। बाकी तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। 2 पाई बाई टी, ये ओमेगा ऐसा नहीं है यहां ही काम आ रहा है, ये भी बाद में एंगल में काम आ जाएगा बहुत अच्छे से। और ये कहानी कंपैरिजन की यहीं खत्म नहीं हुई, ये भाई साहब पता नहीं क्या क्या करवाएगी अपने को। इसलिए बेसिक एनालॉजी अपने को समझ आनी चाहिए। तो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हमने समझने का प्रयास करा। ओके सर, ये हमने समझने का प्रयास करा। इसे उतार लो फटाफट, इसे उतार लो फटाफट। अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। फटाफट करो, नाचो गाओ मौज मारो, पढ़ते रहो, मुस्कुराया करो। 10 बार कह चुका हूं, डिप्रेशन में नहीं आना है। मेरा जोश कभी कम देखते हो क्या? हमें भी तो दिक्कत होती है, हमें भी तो कभी डल महसूस होता होगा, हम भी तो कभी बीवी से पिटाई खा के आते होंगे, पर हम हमेशा आपके सामने मुस्कुराते रहते हैं, जोश के साथ पढ़ाते हैं। क्योंकि कार्य करना अपनी क्षमताओं से के अनुसार जो कर पाता है वही आगे बढ़ पाता है। जब जो काम करो सिर्फ उसी पे फोकस करो। अभी अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो मेरे दिमाग में तुम्हारे को अच्छा पढ़ाने के अलावा कुछ भी और दिमाग में नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का काम नहीं हुआ, मैथ्स का काम नहीं हुआ, दी से लड़ाई हो गई, पापा से लड़ाई हो गई, मम्मी से लड़ाई हो गई, मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहे, भगवान मेरा साथ नहीं देता, पता नहीं क्या हो रहा है, मास्टर अच्छे नहीं मिले, ये नहीं मिला, डीपीपी नहीं हुई, वर्कशीट नहीं हुई। अभी अगर हम सीख रहे हैं तो भाई हमारा पूरा ध्यान इधर ही होना चाहिए। अगर आपने एक आदत डाल ली कि जो काम करूंगा उस समय उसी पर फोकस करूंगा, तो भाई साहब आपको सफलता से कोई भी रोक नहीं सकता। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, बात सर आपकी सही है बिल्कुल। अरे पक्का? हाँ सर।
चलो भाई, क्या ये टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में आपस में रिलेशन और इनका मतलब क्या हमें समझ में आया? और एक और बात हम सीखे कि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एसएचएम से कैसे कंपेयर करते हैं। यह कंपैरिजन और कई बातों में आगे ले जाएगा, अभी के लिए इतना ही। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मास्टर आपको सिखाएगा। चलो भाई ठीक है भाई, थोड़ी और डेफिनेशन वाइज पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये उतार लिया? हाँ सर। इरेज ऑल इंक, देख भाई अब थोड़ी बहुत डेफिनेशन पढ़ ले, आजा भाई। टाइम पीरियड द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच मोशन गेट्स रिपीटेड। टाइम पीरियड हम जानते हैं 2 पाई बाय ओमेगा। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है, हम जानते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई एफ 2 पाई बाय टी। इनका मतलब मैंने अभी समझाया। ये तो ऐसे ही किताबी डेफिनेशंस हैं, बात तो वो थी जो मैंने अभी आपको सिखाई। चाहो तो इनको लिख लो, नहीं भी लिखो तो फॉर्मूले जो मैंने अभी लिखा है, जो समझाए, वो आपको याद होने चाहिए। ये तो किताबी डेफिनेशन है, ठीक है। किताबी डेफिनेशन थोड़ी कोई पूछना, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अरे सवाल में उसकी फील आनी चाहिए कि भैया क्या है ये। कोई 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम नहीं है कि भाई ये ही लिखना है, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। सवाल का आंसर आना चाहिए, और सवाल का आंसर तब आएगा जब फील आएगी। और फील कब आएगी? जब मन लगा के पढ़ेंगे। हाँ सर, ये बात तो आप सर सही कह रहे हो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। चलो भाई, चलो भाई, आओ भाई, ये समझ गए सर। देखो अब सुन, हम कौन कौन सी डेफिनेशन सीख चुके हैं। हम एम्पलीट्यूड सीख गए, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, कुछ छूटा तो नहीं, एक बार देख लूँ। डेफिनेशन वाइज सब बता दिया मैं तुम्हें। मैंने तुम्हें एक्सट्रीम पोजीशन बता दी, मीन पोजीशन बता दी, एम एक्स कब होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सब चीज़ें बता दी। कैसे कैसे बढ़ते हैं घटते हैं, कब एक्सेलरेटेड है कब डी एक्सेलरेटेड है, एनालॉगी बता दी। आ जाओ अब देख, थोड़ी सी मैथ्स और करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख एफ बराबर मैच करते हैं। मान लो कि आप एफ बराबर माइनस की एक्स एक फोर्स है, क्या इसको लिख सकते हैं ए बराबर माइनस की एक्स बाई एम? अरे फोर्स तो किसी पार्टिकल पे लग रहा था ना। हाँ सर, बिल्कुल सही बात सर। अब सोच, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको थोड़ा रिलेशंस को इधर उधर करते हैं, क्या ए को लिख सकते हैं अब प्योर काइनेमेटिक्स, क्या वी डी वी बाई डी एक्स? हाँ सर, माइनस की एक्स बाई एम डी एक्स। मैंने ए को लिखा वी डी वी बाई डी एक्स, अरे हाँ सर ये तो काइनेमेटिक्स चल रही है, माइनस के बाई एम एक्स डी एक्स। ओ हो, हाँ सर, अच्छा सा तो लग रहा है सर। ओके सर, ठीक। देखो वी डी वी इक्वल टू माइनस के एक्स बाई एम डी एक्स, क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट करें? कर लो सर। इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। ओके, अब सोचो, इस बात जो हमने सीखा इसको समझो, जहां पे पता हो वहां पे लिखो ना। जब x की वैल्यू a है तो क्या v की वैल्यू 0 है? जब x की वैल्यू x है तो v की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो मुझे किसी x दूरी पे निकालना है कि v कितना है, तो मुझे a पर पता है कि v कितना है, तभी तो निकाल पाओगे। लिमिट तो लगानी पड़ेगी ना। हाँ समझदारी से लिमिट लगाओ। 0 पे पता ही नहीं तुमको, तो फिर कैसे कर पाओगे? हाँ सर, हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो। हाँ सर, अच्छा ठीक है। तो 0 टू v, 0 कब है रफ्तार? जब x की वैल्यू a है। हाँ। और किसी भी जनरल x पे क्या है वो हमें निकालना है, वो आएगा v एज अ फंक्शन ऑफ x। ध्यान से देखो तो पता है सवाल क्या है। अगर a एज अ फंक्शन ऑफ x पता हो तो बताओ v एज अ फंक्शन ऑफ x कैसे आएगा। ये काइनेमेटिक्स है, अगर तुम भूल गए हो तो बताया था मैंने रिलेशन कैसे निकालते हैं। चलो कोई बात नहीं, काइनेमेटिक्स से तो कर रहे हैं, अभी काइनेमेटिक्स है। 0 टू v v dv इक्वल टू माइनस के बाई एम 0 टू x x dx। ओके सर, ढंग से टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। ये 1.5 लेक्चर तक टर्मिनोलॉजी ही चलेंगी, फिर सवाल चालू होंगे। 0 टू v v dv इक्वल टू माइनस के बाई एम a टू x x टू dx। ओके, इसमें रखोगे तो आएगा v स्क्वायर बाई 2। ओके, माइनस के बाई एम फिर 2 एक्स स्क्वायर लिमिट a टू x, 2 ने 2 को मार दिया, v इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
वी स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ के बाई एम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओ हो, अरे हाँ सर, v इक्वल टू अंडर, अरे हाँ सर, ये तो v एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, ये तो v एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई, बात तो आपकी समझ आई। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम। अच्छा एक बात बताता हूं, ओमेगा असलियत में अंडर रूट, ये फॉर्मूला भी रट लो, ये मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा। टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और याद करो टाइम पीरियड ही होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट के बाई एम। ये अभी रट लो, रट लो। ये 2 पाई अंडर रूट एम बाई के कैसे आता है प्रूव करके बता दूंगा आगे, परेशान मत हो, अभी रट लो। क्या टी क्या होता है टाइम पीरियड, ओमेगा क्या होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ सर, उसका फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा है या 2 पाई एफ है। अरे हाँ सर, अभी रट लो, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, प्रूव करके बता दूंगा आगे, अगर तुम्हारे में इतनी हैसियत हुई तो। अच्छा सर, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ओमेगा इज 2 पाई सॉरी अंडर रूट के बाई एम, ये अभी रट लो। अगर ऐसा है तो क्या v का फॉर्मूला आया ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये v एज अ फंक्शन ऑफ x है, यानी कि मैं किसी भी x नॉट दूरी पर क्या मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। अच्छा, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे इसमें, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े, उनको पहले निकालना तो सीख ले, फिर अप्लाई करना धीरे धीरे सीखेंगे। अच्छा हाँ सर, तो v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे a आ गया ना माइनस के एक्स बाई एम, देख तो a बराबर माइनस के एक्स बाई एम तुम जानते हो, और v की वैल्यू क्या आ गई ओमेगा अंडर, ये दोनों ये तो डायरेक्ट ही आता है f बराबर माइनस के एक्स। a एज अ फंक्शन ऑफ x क्या हमें आता है, हाँ ये तो पता ही है, a बराबर माइनस के एक्स बाई एम। क्या v एज अ फंक्शन ऑफ x आता है, हाँ आता है सर, बिल्कुल आता है, 110% आता है। देखो सर, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बहुत मजा आया सर। एक रिलेशन और आ गया, जो ये रिलेशन भी याद होना चाहिए, रट लो, फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, प्रूफ कराता जाऊंगा ताकि फील आती जाए। तो जब भी ऐसा पता हो कि बताओ एक पार्टिकल है, उसका एम्पलीट्यूड 10 है, बताओ 4 मीटर पर क्या वेलोसिटी होगी, आपको पता पड़ गया, x पता है, v और ओमेगा और a भी पता होंगे, आपको सवाल जब दिया होगा तो आप v निकाल सकते हो, तो आप v निकाल सकते हो। अरे हाँ सर, हम v निकाल सकते हैं, तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर, आगे बढ़ो सर। चलो आगे आइए, अब देख इसको थोड़ा सा और मैथ से बताता हूं फटाफट, मैथ में ज्यादा परेशान मत हो ना, फॉर्मूला रटना, ध्यान समझ। देख जल्दबाजी नहीं करता हूं यार, यहीं से चालू करूंगा अगले टर्न पे, यहीं से चालू करूंगा, टाइम हो गया है, 10-15 मिनट लगेंगे क्योंकि इसमें जल्दबाजी नहीं करते, गड़बड़ नहीं करेंगे। अगले टाइम में यहीं से चालू करेंगे, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर थोड़ी सी मैथ्स करके आगे बताऊंगा, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, बढ़िया प्रूफ करके बताऊंगा। ओके, तब आपको मौज भी आएगी, समझ भी आएगी। पर आज जो चीजें पढ़ी है उसको आपको याद रखना है, रिवाइज करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए, बोलो क्लियर है, और जोश और जुनून बनाए रखिए। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।